भी सोलसीड का पर्दाफाश हुआ तो भीड़ में हड़कंप मच गया। जब हर कोई इंटरमीडिएट मैजिशियन था तो सोलसीड्स का होना खुद को दूसरों से अलग करता था। टॉप 400 में रैंक पाने वालों को लीडर बोर्ड पर एक एडवांटेज था क्योंकि उनके रैंक के सभी लोगों के पास कम से कम एक सोल सीड था। दो सोल सीड्स वाले को टॉप 140 में रैंक दिया गया था। ये बताने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं थी कि दो सोल सीड्स वाले लोग कितने स्ट्रांग थे। अगर उन्होंने अपने इंटरमीडिएट स्पेल्स को थर्ड टीयर तक हासिल कर लिया तो उन्हें आसानी से टॉप 50 में रखा जा सकता था। उनकी ताकत पूरी तरह से बाकी स्टूडेंट्स से आगे निकल जाती थी। आदर्श ने जो ताकत दिखाई थी वो उसे आसानी से टॉप 140 में रख जगह दे सकती थी। उसके पास दो फोर्थ टीयर बेसिक स्पेल्स भी थे। इस तरह वो अपने लेवल के लोगों को आसानी से हरा सकता था। उसकी असली ताकत टॉप 100 के अंदर होनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इस तरह के अपमानजनक शब्द कहने का साहस किया। उसके पास लगातार लड़ाइयों से डरने का कोई कारण नहीं था क्योंकि वो 400 से नीचे रैंक वालों को केवल एक बेसिक स्पेल्स से आसानी से हरा सकता था। ये ट्रांसफ़र स्टूडेंट तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फायर स्कूल में चैलेंज देने वालों की संख्या ख़त्म हो रही है। मैंने अलग अलग एलिमेंट्स के बीच डुअल के बारे में सुना है लेकिन मैंने पहले कभी इस तरह की डुअल फाइट नहीं देखी। फायर स्कूल अपने गर्म स्वभाव के लिए जाना जाता है। स्टूडेंट्स को भी अपने आप पर बहुत ही गर्व है। ट्रांसफ़र स्टूडेंट को उनके चेहरे पर तमाचा मारते हुए देखना अच्छा लग रहा है। विंड स्कूल के एक स्टूडेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, फायर स्कूल तो फेमस होने वाला है। वे सभी एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट का सामना कर रहे हैं, फिर भी उन्हें उसके हाथों ऐसे पीटा जा रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है कि वे फेमस होने वाले हैं? मैंने पहले ही स्कूल फोरम पर एक क्लिप अपलोड कर दी है। पोस्ट में पहले से ही 1000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। बाकी एलिमेंट के कई स्टूडेंट्स जो दुनिया को डिसऑर्डर में देखने के लिए उत्सुक थे, उन्होंने पहले ही इंटरनेट पर डुअल की वीडियो अपलोड कर दी थी। अचानक जो लोग मौजूद नहीं थे उन्होंने भी अपना ध्यान डुअल की ओर लगा दिया। 56वां चैलेंजर, उसने अब 66 लोगों को हरा दिया है। तुमसे किसने कहा कि बेसिक स्पेल्स बेकार होते हैं? ये ट्रांसफ़र स्टूडेंट तो फायर स्कूल के खिलाफ अपनी लड़ाई में अनबिलीवेबल है। सभी तरह के पोस्ट इंटरनेट पर वायरल होने लगे। सभी के पास मोबाइल फ़ोन था। उन्हें केवल अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर क्लिप शेयर करने के लिए केवल एक क्लिक की ज़रूरत थी जिन पर वे एक्टिव थे, और न्यूज़ जल्द ही उन लोगों तक फैल जाएगी जिन्हें वे जानते थे। जैसे ही ये खबर इंटरनेट पर फैली, जो लोग ऊब गए थे उन्होंने तुरंत बैटल ग्राउंड में अपना रास्ता बना लिया। पहले ग्राउंड में अभी भी कुछ खाली सीटें थी लेकिन अब पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। कई लोगों ने शुरू में सोचा कि फेमस फैमिलीज़ उनका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी का यूज़ कर रहे थे। फिर भी जब स्टूडेंट्स ने फायर स्कूल की पूरी घटना का खुलासा किया तो उन्हें विश्वास हो गया कि यह रियल था। आदर्श का नाम तेज़ी से स्कूल में फैल गया क्योंकि वह पहले ही 66 चैलेंजर्स को हरा चुका था। फेमस फैमिली के शिष्य गुस्सा होने लगे। आमतौर पर चैलेंजिंग वीक के पहले दिन में उन लोगों के बीच एपिक बैटल होती थी जो टॉप 100 या टॉप 50 में थे। फिर भी उनके बैटल ग्राउंड काफ़ी खाली थे। उन्होंने बैटल कंटिन्यू रखने के लिए अपना मोटिवेशन ही पूरी तरह से खो दिया था। ओह! आदर्श ने एक गहरी सांस ली। उसकी नज़र सामने वाली स्टूडेंट पर टिकी थी। ये स्टूडेंट 144वें रैंक की एक्सपर्ट थी जिसके पास दो सोल सीड्स भी थी। उसने आदर्श के बेसिक स्पेल्स को चकमा देने के लिए अर्थ वेव का यूज़ करने के बाद आदर्श के पास अपनी फायर और लाइटनिंग एलिमेंट की पूरी ताकत का यूज़ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बेसिक अर्थ स्पेल अर्थ वेव ने उसके अपोनेंट को अपने फायर बर्स्ट को पूरी तरह से चकमा देने के लिए परमिशन दी, जबकि इंटरमीडिएट अर्थ स्पेल रॉक बैरियर उसके थंडरबोल्ट का सही काउंटर था। आदर्श सबसे अधिक संभावना है कि सही एवेशन और डिफेंस के साथ किसी के खिलाफ लड़ने में बहुत सारी एनर्जी बर्बाद करने वाला था। आदर्श की एनर्जी लंबे समय तक डुअल के बाद पहले से ही बहुत लिमिटेड थी। तुम्हें इस बात से तो सेटिस्फाई होना चाहिए कि तुम कितनी दूर आ गए हो। मैजिक के बारे में तुम्हारे विचार बहुत ही अनोखे हैं। तुम अपने रिसोर्सेज को बेसिक स्पेल्स पर खर्च करने के लिए भी तैयार हो। अगर ये बेसिक स्पेल्स की कम ऊर्जा लागत के लिए नहीं होता तो तुम इतनी दूर नहीं आ पाते। 144वें रैंक वाले स्टूडेंट पायल ने आदर्श को प्राउडली देखा। तुम किस बात पर गर्व कर रही हो?
क्योंकि तुम अपने डिफेंस के प्रति इतनी कॉन्फिडेंट हो, मैं इसे पूरी ताकत से कुचल दूंगा। आदर्श गुस्से में था। उसने कभी किसी लड़की को गर्व महसूस करते हुए नहीं देखा जब वह किसी की अनिश्चित सिचुएशन का फायदा उठा रही थी। उसकी उग्र दहाड़ के साथ आदर्श के शरीर से चिलचिलाती फायर फ्लेम से लुढ़कती हुई लावा की तरह फूट पड़ी। फ्लेम से लिक्विड में बदल गई और पायल के डिफेंस को वायलेंटली तोड़ दिया। रोज फ्लेम, फीरी फिस्ट, 9 हॉल्स। आदर्श का अपने ओपोनेंट के साथ ज़्यादा समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। अगर वो अपनी ताकत और एनर्जी को बनाए रखना कंटिन्यू रखता तो अंत में उसकी कीमत केवल अधिक ही होती। उसे यह एक्सेप्ट करना पड़ा कि पायल की सेरुलियन अर्थ सोल सीड के साथ डिफेंस काफ़ी आउटस्टैंडिंग था, जो उसके अब तक किए गए हर अटैक को रोकने में सक्षम था। हालांकि फीरी फिस्ट 9 होल फेमस था क्योंकि यह बहुत ही वॉयलेंट था। आदर्श को विश्वास था कि यह रॉक बैरियर को ब्लास्ट करने के लिए काफ़ी था। जैसे ही फियरी फिस्ट ज़मीन पर लगी, पूरी जगह कांपने लगी। ज़मीन की सतह फट गई, जिसमें से एक शॉकिंग फायर पिलर चिलचिलाती लावा के साथ बाहर निकल गया। इसके बाद दूसरे और तीसरे फायर पिलर एक साथ दिखाई दिए। 9 आश्चर्यजनक पिलर लगातार दिखाई दिए, जिससे 9 हॉल फॉर्म हुआ। बैटल ग्राउंड लाल धधक रहा था क्योंकि फायर पिलर्स एक चिलचिलाती लावा पुल में मिल गए थे। आदर्श, जो 9 हॉल्स के सेंटर में फायर फ्लेम्स में घिरा हुआ था, ने एक दहाड़ लगाई। फ्यूरी फिस्ट 9 हॉल की शक्ति अपनी सीमा तक पहुंच गई। फिर फायर पिलर्स, फ्लेम्स और लावा सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी में कंबाइन हो गए। पायल के सोल सीड डिफेंस को तोड़ दिया। सेरुलियन रॉक लाल हो गया और फायर पिलर्स द्वारा प्रोड्यूस इफेक्ट से टुकड़ों में बिखर गया। पायल के पास अर्थ एलिमेंट था, इसलिए उसने स्पेशली कोई आउटस्टैंडिंग डिफेंस इक्विपमेंट तैयार नहीं किए थे। जैसे ही उसका सेकंड टियर रॉक बैरियर टुकड़ों में टूट गया, उसके पास अब कोई डिफेंस नहीं था। जल्दी करो और उसे बचाओ। गौतम ने ऋषि सर से इंटरफेयर करने का आग्रह किया जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई। ऋषि सर भी इसी बात की टेंशन में थे कि पायल 9 होल की भयानक फ्लेम्स से राख में बदल जाएगी। जब वो अपना मूव करने ही वाले थे तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि आदर्श ने फायर फ्लेम्स को जबरन वापस ले लिया है। स्कॉर्चिंग फ्लेम्स काफ़ी तेज़ी से फैली, जलती हुई ज़मीन को पीछे छोड़ते हुए जेटिंग फायर पिलर ज़मीन में गायब हो गए। बची हुई फ्लेम्स के बीच पायल घबराहट में पीछे हट गई। वो शॉक्ड रह गई जब उसने महसूस किया कि डिस्ट्रक्टिव अटैक गायब हो गया था। मैं हार गई। पायल ने अपना सिर नीचे कर लिया। अनिच्छा महसूस करने के बावजूद वह अब ग्राउंड पर नहीं रह सकती थी। उसके अपोनेंट ने फायर पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। अगर यह कोई और होता जिसे गर्व होता तो वह समय पर 9 हॉल की शक्ति को वापस नहीं ले पाता। आदर्श ने अपना मैजिक वापस ले लिया। तब पायल की आंखों में कॉम्प्लिकेटेड गेज था। हर कोई आसानी से एक सेकंड के भीतर एक डिस्ट्रक्टिव अटैक को पूरी तरह से वापस नहीं ले सकता था, जब तक कि उसका शुरू से ही सामने वाले को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा ना हो।